उस छोटे बच्चे को नहीं, ये आपका सवाल गलत है। एक मिनट पहले हमारा बात सुनिए। बिहार वासियों की इसमें देख करे आधा से ज्यादा बिहारी इसमें 8 करोड़ रुपए का चंदा दिए थे। सुनिए, बस उसमें बिहारी ही नहीं दिए थे, वो देश के लोग भी दिए थे। बिहारी मत बोलिए, बस उसमें जाके आप चेक करिए, बस बिहारी नहीं दिए थे, एक एक रुपया पूरे देश के लोग दिए थे। लेकिन गजेड़िया का क्या नाम ले रहे हैं? वो ससुरा खुद उसका पता है उसका पैदाइश क्या है, वो जानता है वो किसका बच्चा है। उसकी माँ बोल दी होगी तो वो जानता है, बोलने से होता है महाराज। वो अपना अस्तित्व पिता नहीं है। अरे उनके पिता हो या ना हो, लेकिन कौन थे मालूम है उसको सही से? मोदी लोग, कम से कम आप लोग सोचिए, आज आयांश पे था, आज आयांश पे था, कल आपके बच्चे पे आ जाएगा तो फिर भी तेजस्वी यादव वही सोचेंगे कि अरे यादव वोट हमारे पास सही है तो यादव के बच्चे को क्या बचाना है, जाके अपना क्या राजनीति वहां पे। ये डूब मरना इसलिए चाहिए कि 8 करोड़ रुपया जब इकट्ठा होता है उसके बाद संदेह किया जाता है कि ये बीमारी झूठा है, ये बीमारी है भैया झूठा है। लेकिन आज तो पता चल गया ना रे चुतियों, जो लोग विरोध करते थे उनको बताना चाहते हैं कि बीमारी झूठा था कि सच्चा था। अयान आज जो है कि इस दुनिया में नहीं रहा। अयान जब तक जिया तब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, उसके यहाँ नली लगाया गया, यहाँ नली लगाया गया। वो खाना भी खाता था तो नली के द्वारा खाना उसके पेट में भेजा जाता था। एक बच्चा है जो कि उसको जान बचाना है, उसके जान बचाने के लिए 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन का मात्र 16 करोड़ रुपया दाम था। आज वो अयांश हम लोगों के बीच नहीं रहा, जो कि अयांश का 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन में से 8 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठा कर लिए गए थे, वो भी एक पत्रकार के द्वारा, जो कि एक मनीष कश्यप पत्रकार थे, उन्होंने 8 करोड़ रुपए जुटाया। क्योंकि बिहार के जितने भी नेता थे और जितने भी केंद्र के नेता थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उस अयांश के मुद्दा को कोई नहीं देखा। क्योंकि जब वोट लेना रहता है तो सारे नेता उसके पास पहुंच जाते हैं, पर जब वोट का दिन खत्म हो जाता है तो कोई जनता को मानने वाला नहीं रहता है। सब जनता के जनार्दन इस तरह बनेंगे, फिर जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर जनता को कोई मानने वाला नहीं होता है। बहुत सारे नेता आते हैं और अयांश के नाम पे राजनीति करते हैं, और एक मनीष कश्यप एक ऐसा मात्र पत्रकार, जो मनीष कश्यप ने अयांश के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन के लिए 8 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों का टिप्पणियां आने लगता है, ट्वीट करने लगते हैं कि अयांश का मुद्दा झूठ है, और उसके बाप का बताया जाता है कि ये फर्जी आदमी थे, और उस फर्जी आदमी को बताकर उसका पैसा वहीं तक रोक दिया जाता है। उसके बाद अकाउंट भी सीज कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे जी है जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अयांश को मुद्दा को लेकर काफी अयांश के करीब से देखे थे और उस मुद्दे पे खबर भी चलाए थे। आज से ये 2 साल पहले का बात था, और आज हमारे बीच अयांश इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वही एक छोटा सा बच्चा को एक बिहार नहीं बचा पाया, तो क्या हम आगे नेताओं से उम्मीद रखेंगे? और एक और आपको हम बात बता देना चाहते हैं, अयांश भी यादव जाति का था, और जो उसका विरोध करने वाले भी पत्रकार थे वो भी यादव जाति के थे। आज हम उनसे सवाल पूछेंगे, पहले हम इनसे बात करना चाहेंगे। पहले तो स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, जिस अयांश के बारे में आज आप बात कर रहे हैं ना, उस अयांश के लिए हम सबको, हम बिहार वासियों को डूब मरना चाहिए। देश के लोग कुछ करे या ना करे, लेकिन हम सारे बिहार वासियों को डूब मरना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहार वासी एक एक रुपया इकट्ठा करके उस अयांश को नहीं बचा पाए, उस छोटे बच्चे को नहीं। ये आपका सवाल गलत है। एक मिनट पहले हमारा बात सुनिए। बिहार वासियों की इसमें देख करे आधा से ज्यादा बिहारी इसमें 8 करोड़ रुपए का चंदा दिए थे। सुनिए, बस उसमें बिहारी ही नहीं दिए थे, वो देश के लोग भी दिए थे। बिहारी मत बोलिए, बस उसमें जाके आप चेक करिए, बस बिहारी नहीं दिए थे, एक एक रुपया पूरे देश के लोग दिए थे। लेकिन डूब मरना इसलिए चाहिए कि 8 करोड़ रुपया जब इकट्ठा होता है उसके बाद संदेह किया जाता है कि ये बीमारी झूठा है, ये बीमारी है भैया झूठा है। लेकिन आज तो पता चल गया ना रे चुतियों, जो लोग विरोध करते थे उनको बताना चाहते हैं कि बीमारी झूठा था कि सच्चा था। अयान आज जो है कि इस दुनिया में नहीं रहा। अयान जब तक जिया तब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, उसके यहाँ नली लगाया गया, यहाँ नली लगाया गया। वो खाना भी खाता था तो नली के द्वारा खाना उसके पेट में भेजा जाता था। तो अयांश को बीमारी थी। जो लोग विरोध कर रहे थे वो अपना चेहरा चमकाने का काम कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट मुद्दे पे हम आते हैं। और यादव जाति के नेता या यादव लोग बोलते हैं कि यादव या कोई भी जाति के लोग जो है कि, या कोई भी जाति के नेता जो है कि अपना अपना जाति का बखान करते हैं और जाति को लेके जाते हैं। अरे तो जाति के नाम पे तेजस्वी यादव जी अयांश यादव को बचा लेते। ये जनगणना करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया, पर एक अयांश को बचाने के लिए करोड़ों रुपए नहीं खर्च किया जाएगा। अगर हम अयांश को बचा लेंगे तो बताइए किसका वोट बैंक हम खींचेंगे? अयांश है यादव, और यादव का वोट हमारे पास, हमारा दूध पहले से ही है, तो हम यादव पे 16 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा? ये बताइए, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। तो जब कुछ नहीं फायदा होगा तो हम अयांश को क्यों बचाए भैया?
काहे लिए हम अयांश को बचाए? तेजस्वी यादव ही सोचे होंगे। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं ये लगा होगा कि अरे यादव वोटवा तो हमारा पास है तो हम काहे लिए अयांश यादव को जाके बचाए। तो यादव जी लोग, कम से कम आप लोग सोचिए, आज अयांश पे था, आज अयांश पे था, कल आपके बच्चे पे आ जाएगा तो फिर भी तेजस्वी यादव वही सोचेंगे कि अरे यादव वोट हमारे पास है तो यादव के बच्चे को क्या बचाना है, जाके अपना क्या राजनीति वहां पे उसमें ये भी बताते थे कि मनीष कश्यप जो है वो फ्रॉडिंग कर रहे हैं और फ्रॉडिंग उसके पिता भी थे, जो उसके अयांश के पिता को भी बताया जाता है कि फ्रॉड इंसान थे। अच्छा, अयांश के पिता फ्रॉड इंसान है तो इसमें अयांश की बेचारे की क्या गलती है? वो बेचारा नन्ना मुन्ना साल 2 साल का बच्चा था, उसकी क्या गलती है भैया उसमें? अयांश का पिता ठीक है, चोर है, घटिया है, जो भी है, तो उसमें अयांश की क्या गलती है? और वो जो जैसा इंसान था उसका सजा उसको जेल में मिला। अयांश जब बीमार था, अयांश को पूरा देश, पूरा बिहार चाहता था कि बच जाए, और 1-1 रुपया जब चंदा इकट्ठा हो रहा था तो उसका बाप जेल में था, महाराज अपना सजा काट रहा था कि हम कम से कम जेल में रहेंगे तो लोग ये तो समझेंगे कि चलिए वो बाप जो है कि जो सजा का हकदार है आज जेल में सजा काट रहा है, इसलिए वो बाप जेल में भी गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो यादव ही समाज के थे, डायरेक्ट नाम रखना चाहेंगे विकास राज जी थे, जो जाके साफा कह रहे थे कि खबर झूठा है। गजेड़िया का क्या नाम ले रहे हैं? वो ससुरा खुद उसका पता है उसका पैदाइश क्या है, वो जानता है वो किसका बच्चा है, उसकी माँ बोल दी होगी तो वो जानता है, बोलने से होता है महाराज, वो अपना अस्तित्व पिता जानता नहीं है। अरे उनके पिता हो या ना हो, लेकिन कौन थे मालूम है उसको सही से? मालूम है उसको सही से? इसका खुद का अस्तित्व है, जो अयांश का जो है कि बीमारी वो झूठा बोल रहा है कि अयांश का बीमारी है, झूठा है, उसका खुद का कोई अस्तित्व है, वो बोलता है ससुरा झूठा है, तो झूठा है तो अयांश क्यों दुनिया छोड़ के चला गया, क्यों मर गया अयांश? अयांश जब तक जिंदा था क्यों नहीं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ये बताओ। और जितने अगर यादव लोग जो हमारे बिहार में जातिगत जनगणना हुआ 14% यादव है, यानी कि तकरीबन 16 लाख, अगर वो 16 लाख लोग जो है कि 16 लाख यादव भाई 10-10 रुपया दे दिए होते तो आज अयांश बच जाता। अरे जाति के नाम पे उसको बचा लेते आप। जब जो है कि सरकार जातिगत जनगणना करवा रही है, जाति का जो है कि बोरा ढोके चल रही है, तो हमको खुले रूप से खुले मन से बात करने में क्या आ जाती है नाम लेकर? स्पष्टता क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो 8 करोड़ रुपए का क्या हुआ। 8 करोड़ रुपया जब अयांश का मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो गया, लोग जो है कि लोगों का दिमाग अयांश पर से हट गया, कुछ चुतिए लोग आके भटका दिए कि इसका बीमारी झूठा है, उसके बाद हम गए थे अयांश के घर, उसके पिता सीधे दिखाते थे कि देखिए रुपया 8 करोड़ कहाँ है। वो कोई ऐप है, हमको याद नहीं आ रहा है नाम, जहाँ पे जो है कि अयांश का वो रुपया रखा गया था, वो उस अकाउंट में रखा गया था, तो 8 करोड़ रुपया एकदम बकायदा वहां पे था। लेकिन हाँ, अयांश जब तक जिंदा था उसके बीमारी में बहुत ज्यादा खर्चा आता था, दवाई के लिए, इंजेक्शन के लिए, यहाँ नली लगाया गया था, यहाँ नली लगाया गया था, सारे चीजों में बहुत खर्चा आता था, महंगी महंगी दवाई विदेश से आती थी, उसमें जो भी खर्चा होता था उसी 8 करोड़ रुपये से खर्चा होता था। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ अभी रुपया बचा होगा, तो अगर वो रुपया बच भी गया होगा तो अयांश के घर या अयांश के पिता नहीं ले लेंगे, वो सामाजिक कार्यों में वो लगाया जाता है। जिस अकाउंट में वो पैसा था, जिस ऐप के द्वारा अच्छे से अभी जानकारी नहीं, हमको क्षमा चाहते हैं, तो वो जो अगर काम के लिए इकट्ठा किया गया वो काम नहीं हो पाता है, तो दूसरे सामाजिक कार्यों में वो पैसा लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो 8 करोड़ रुपया में से जितना बचा होगा दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा। जैसे कि अयांश तो आज दुनिया में नहीं रहा, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन उन यादव भाई लोग से और उन विरोधी यादव से बोलेंगे डूब के मर जाइए। आप एक यादव के नाम पे यादव बच्चे को नहीं बचा पाए, 10-10 रुपया इकट्ठा करके जो है कि चंदा देके आप यादव बच्चे को नहीं बचा पाए, डूब के मर जाइए। तो तेजस्वी यादव जी आपसे विनती है, कम से कम अब आप लोग सुधार करिए, और अगर जातिगत जनगणना हो गया तो जात के नाम पे ही लोगों का विकास करिए। तब ये देख सकते थे कि ये विकास जी का राय था, और आज हमारे बीच बताते हुए बहुत दुखद हो रहा है कि अयांश जो एक बच्चा था जिसके लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन का बात किया जा रहा था, उसके लिए 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया, फिर भी वो आज दुनिया में हम लोगों के साथ नहीं रह पाया। इतना प्रयास करने के बाद भी, तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे जनता सिटी, धन्यवाद।